विधायक पखवाड़ा मनाएंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत में ये तमाम बातें कृषि मंत्री ने कही हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत में बोले हैं श्याम सिंह राणा, जीएसटी में बदलाव से लोगों को राहत मिलेगी। नवरात्र का पहला दिन है और आज से ही दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो देश और प्रदेश में हो रही हैं। एक तो आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं और वहीं प्रदेश की बात करें तो आज से ही धान की खरीद की भी शुरुआत हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को लेकर एक नया रिफॉर्म किया गया और आज से जो नई दरें नवरात्र के पहले दिन से बहुत शुभ दिन से लागू हो रही है और अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स जो है मेजरली काम करेंगी सभी चीजों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे समय में इसकी शुरुआत कर दी जो कि सारा देश नवरात्रों के अंदर मनाता भी है और इसमें कुछ खरीदारी भी बड़ी होती है। इससे हर चीज़ भारतवासियों को नवरात्रों के दौरान में सस्ती मिलेंगी और सेल ज़्यादा होगी। सस्ती होने की वजह से देश की जो हमारे व्यापारी हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा इससे। ये 22 से लेकर 29 तारीख तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा और सारे मंत्री, विधायक और सभी पदाधिकारी अपने बाज़ारों के अंदर सुबह शाम तकरीबन काफ़ी समय गुजारेंगे और व्यापारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, उनको इस चीज़ की जानकारी देंगे सबको। आप भी सर कहाँ पर जाने वाले हैं इस दौरान? मैं तो अभी 3:30 बजे है प्रोग्राम, आज ही है। तो रदौर है, रदौर के गाँव में है, कुछ कस्बों में है। अभी यहाँ से चलने वाला था, आप आगे आपके बैठ के। सर, आज से धान की खरीद की भी शुरुआत हो रही है। वैसे 1 अक्टूबर से होनी थी लेकिन केंद्र से परमिशन मिल गई है तो जल्दी। देखिए, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी और देश के शिवराज चौहान जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों की चिंता करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा मौसम है जिसमें जल्दी करना ज़रूरी था। 1 हफ्ता पहले ये खरीद शुरू हो गई आज से और किसान खुश हैं इसमें। और मंडियों में सर किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि अभी पीछे बारिश भी हुई थी, कुछ अनाज बताया जा रहा था कि कहीं गीला भी हुआ है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि अब आवक होगी, सभी जो किसान है मंडी में। देखिए, ये चमासे में तो बारिश ही होती है, लेकिन ये तकरीबन 20 सितंबर तक ये सीजन बारिश का समाप्ति की ओर आ जाता है ये। और अब राड़ा चलेगा, अच्छी फसलें होंगी, जो मंडियों के अंदर आवक रहेगी। वो सूखने के बाद पैडी की फसल ऐसी है, हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं उसको सुखाकर ही मंडियों में लेके आएँ। सर, एक सवाल ये भी था, 15 सितंबर तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों ने अपनी फसल खराबे का पंजीकरण किया, लगभग 30 लाख एकड़ का पंजीकरण किया है। अब उसका जो इंस्पेक्शन है वो सब कुछ चल रहा है, कितना अब तक हो चुका है, क्या निर्देश इसमें आपके विभाग की ओर से? नहीं, अभी तो पंजीकरण हुआ है। अभी हमारे जो अधिकारी हैं उसकी वो जांच करेंगे, उसके बाद जो जांच में ठीक पाया जाएगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें काफी सवाल ये भी था कि कई किसानों को दिक्कतें आ रही हैं कि कई किसान जो हैं जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो उनकी जो फसल थी वो ऑलरेडी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड थी, तो अब वो कहीं ना कहीं उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं। गलत जो डेटा है वो फिल हो गया है। वो कह रहे हैं कि यूपी और राजस्थान के किसानों के नामों पे उनके फसल का पंजीकरण हो गया है, तो उनको ये डर है कि कहीं जो भुगतान की राशि आए वो भी उन्हीं के खातों में ना चली जाए। नहीं, ऐसी जांच करके ही करेंगे, पूरा किसी की शिकायत है उसको दूर करेंगे, फिर मुआवजा देंगे। एक गन्ने के रेट्स को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है, एक तो जो बकाया राशि थी उसको लेकर भी सर क्या भी अपडेट है? आपने निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्दी जाए और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 500 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ना का रेट्स हैं वो इस बार किए जाने चाहिए। किसानों का बकाया तो नहीं है पूरे प्रदेश में। एक नारायणगढ़ शुगर मिल तो था जो काफ़ी किसानों का पैसा बकाया था, वो ठीक ढंग से मिलर पे चल नहीं रहा था, लेकिन सरकार 4-5 साल से उसको चला रही है। इस सीजन में कुछ 10-11 करोड़ रुपए था कुछ, तो वो रिपेयर हो गया। अब उसके अब चल जाएगा दिसंबर में पैसा, वो भी दिया जाएगा। मामूली सा पैसा है वो, लेकिन और जो हमारे सहकारी मिल हैं इसमें हरियाणा में किसी का कोई बकाया नहीं है। 3 प्राइवेट मिल हैं, उनका भी कोई बकाया नहीं है। एक नारायणगढ़ शुगर मिल का था, वो तकरीबन समाप्ति की ओर है। रेट्स बढ़ाने को लेकर सर को आपको? रेट तो सारे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा का ही रहता है। सर, खाद को लेकर भी पीछे हम देख रहे थे कि पुलिस पहरे में कहीं कहीं खाद बेच रही थी, क्या कोई किल्लत है खाद की, किस तरह से? खाद की कोई दिक्कत नहीं। खाद को तो मेरी फसल मेरे ब्यौरा के साथ सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है और उन्हीं को खाद मिलेगा जिनकी